Assalamu alaikum class. I hope you all will fine. Today we will start lecture number 5 of English A. In this lecture we will write words meaning, missing letters, word sentences, question answer and book work of lesson number 6, The White Mouse Circus. First of all open your copies. कॉपीज आपने ओपन कीजिए, उनको रेडी करना है आपने नीट वे में और वर्ड्स मीनिंग आपने लिखने हैं. द वाइट माउस सर्कस के वर्ड्स मीनिंग: ब्रेसिंग, रिफ्रेशिंग, चैम्बरमेट, अ मेड, कंसोलेशन, अ सोर्स ऑफ कंफर्ट, स्कर्टलिंग, रनिंग और मूविंग क्विकली विथ शॉर्ट स्टेप्स, टॉमीरोट, नॉनसेंस. यहाँ तक है इसके वर्ड्स मीनिंग. नेक्स्ट देखिए इस लेसन के मिसिंग लेटर भी आपने कॉपीज में नोट डाउन करने हैं. जो मैंने ब्लैक मार्कर से वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है वो आपके ब्लैंक्स में आएंगे. कॉम्प्रोमाइज है COMPROMISE, कॉम्प्रोमाइज. सेकंड है इसमें M और R ब्लैंक में है. सेकंड है रिलेंटलेसली, RELENTLESSLY, इसमें डबल S ब्लैंक में है. थर्ड है बॉन्ड माउथ, BOURNEMOUTH, बॉन्ड माउथ. फोर्थ है बर्स्टिंग, BURSTING, इसमें S ब्लैंक में है. फिफ्थ है एनॉर्मस, ENORMOUS, इसमें M जो है आपका वो ब्लैंक में है. नेक्स्ट आप लिखेंगे इसके वर्ड सेंटेंसेस. वर्ड सेंटेंसेस में हमारे पास फर्स्ट वर्ड है पॉप इन. इसका सेंटेंस है द मैनेजर सडनली पॉप्ड इन द रूम, यानी झांकना. बर्स्टिंग इन, द मैन केम बर्स्टिंग इन द रूम. थर्ड है साइडलेड, क्वाइटली आई साइडलेड इनटू द क्लास, यानी खिसक जाना, बाहर निकल जाना. नेक्स्ट देखिए फोर्थ मार्च्ड, the soldiers marched to the fort. Wandered, I wandered for half an hour through the jungle. Creep, the mouse crept into the kitchen. Run, the thief ran away from the police. Skirtling, the rat went skirtling towards its hole. Next है pouring in, the class came pouring in as the bell rang. Tiptoed, I tiptoed to the fridge to get the ice cream. Ventured, Gulliver ventured in the land of Lilliput. 12th है forward, please forward my message to your father. Scrabbled, we scrabbled on the hill. Scramble, 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 I scrambled over the fence. Scrap, the cat was scrapping at the door. Wave, the children waved towards their father. Stampede, many people were injured in the stampede. हमारे वर्ड सेंटेंसेस यहाँ पे कंप्लीट हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुक पे आप देखिए, बुक का पेज नंबर आपने 63 ओपन करना है. इसमें आपके पास पार्ट ए लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये 6 क्वेश्चंस हैं, इनके मैं आपको आंसर्स लिखवाऊंगी. क्वेश्चंस आप ध्यान से देख लीजिए, हम इनको आंसर्स लिखेंगे, आप ये भी कॉपीज पे लिखना स्टार्ट कीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रीजन डिड द ग्रैंडमदर गिव फॉर गोइंग टू बॉन्ड माउथ. ग्रैंडमदर ने क्या रीजन दी बॉन्ड माउथ में जाने के लिए. द ग्रैंडमदर डिसाइडेड टू गो टू द बॉन्ड माउथ इन ऑर्डर टू ओबे हर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, कि वो अपने डॉक्टर के ऑर्डर पे अमल करें, उसकी पैरवी करने के लिए वो लोग बॉन्ड माउथ जाएंगे. ग्रैंडमदर ने ये डिसाइड किया था. हाउ डज द बॉय डिस्क्राइब द होटल, लड़के ने होटल को कैसे तफसीलन बयान किया. द बॉय सेज, लड़के ने कहा, It was enormous white building on the sea front. एक बहुत बड़ी सफ़ेद रंग की बिल्डिंग थी, इमारत थी समुंदर के सामने. And it looked pretty boring. और ये बहुत खूबसूरत लग रही थी. The ground floor of the hotel was a maze of public rooms. होटल का जो ग्राउंड फ्लोर था वो क्या था, वहाँ पब्लिक के लिए एक रूम डिसाइड किया गया था.
जिसमें लोग बाहर से आते थे, कोई मीटिंग होती थी उसके लिए। 2 क्वेश्चंस हमारे यहाँ हो गए। थर्ड देखिए, Why had the grandmother given the boy a pair of white mice? The grandmother had given the boy a pair of white mice as consolation because Bournemouth was a boring place. Grandmother ने क्यों दिया था चूहों का एक जोड़ा लड़के को? ग्रैंडमदर ने इसलिए दिया था उसकी कंसोलेशन के लिए, मतलब क्योंकि वो जाना चाहता था नॉर्वे और उसको खुश रखने के लिए कि उसका ध्यान थोड़ा बटा रहे, उसको इसलिए उसने चूहों का जोड़ा दे दिया, क्योंकि वो जहाँ जा रहे थे बॉर्नमाउथ वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग जगह थी। What was the first trick the boy taught the mice? पहली तरकीब लड़के ने चूहे को क्या सिखाई, चूहों को क्या सिखाई? The first trick the boy taught the white mice was to creep up the sleeve of his jacket and come out by his neck. जो पहली तरकीब लड़के ने सफ़ेद चूहों को सिखाई वो ये थी कि वो उसके जैकेट की आस्तीनों में से रेंगता हुआ जाए और उसकी गर्दन की तरफ से बाहर निकल आए। Why did the hotel manager get angry on the boy and his grandmother? जो होटल का मैनेजर था वो क्यों उदास हुआ लड़के पे और उसकी ग्रैंडमदर पे? The hotel manager was angry with the boy and his grandmother. होटल का मैनेजर गुस्सा हुआ लड़के पे और उसकी ग्रैंडमदर पे, suggesting that the hotel was full of rats. क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो होटल है वो चूहों से भरा हुआ है। 6 क्वेश्चन देखिए, What made the confident that he had found a good place to train his mice? The boy was confident that he had found a good place to train his mice because the ballroom was large and empty. वो इसलिए उसकी हौसला अफजाई हुई थी कि उसको एक अच्छी जगह मिल गई चूहों को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि वो बॉल रूम जहाँ गया था वो बहुत बड़ा था और बिल्कुल खाली था। तो हमारे क्वेश्चंस वहाँ कंप्लीट हो गए। अब देखिए इसका बुक वर्क के लिए आप दोबारा पेज नंबर 63 पे आ जाइए। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड। आपने एक्सप्लेन करना है कि स्टेटमेंट कब बनी, टू होम इट वाज मेड एंड व्हाट इट रेफर्स टू, और ये इसको किस चीज़ से रेफर किया जाता है। इसको तो आप कैंसिल कर देना, ये आपका क्वेश्चन से आपने इससे रिलेटेड आंसर नहीं देना, आपने बस ये बताना है व्हाट डू यू थिंक इज मेंट बाय ईच स्टेटमेंट, यू मे डिस्कस ईच वन इन क्लास, ट्राई टू फाइंड अदर वेज टू ऑफ एक्सप्रेसिंग द सेम आइडियाज़। यानी कि जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मीनिंग, सेंटेंस जो लिखा हुआ है इसके मीनिंग में इसके लिए जो वर्ड यूज़ होगा इजी वर्डिंग में आपने इसका वो लिखना है। तो फर्स्ट लिखा हुआ है इट्स टॉमी रोड, इसका क्या होगा, मीनिंग क्या होगा इसका? इट्स नॉनसेंस, कि टोटली नॉनसेंस वाली बात है, बेवकूफ़ाना ख्याल है। सेकंड देखिए बी, दे वर टेरिफिक फन, इंटेंसिटी, सेकंड का होगा इंटेंसिटी। थर्ड देखिए द मैनेजर वाज अ ब्रिस्टली मैन, असूल प्लस आदमी था, थिक सेट हेयर, यानी जो कहता था वही करता था। फोर्थ देखिए रैट्स क्राइड, मिस्टर स्ट्रिंगर गोइंग मॉप इन द फेस, इसका क्या मतलब होगा? जब मिस्टर सिंगर चिल्लाए थे और उनका जो चेहरा है वो जर्द हो गया था, गेटिंग वेरी एंग्री, यानी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। फिफ्थ देखिए मे आई सजेस्ट अ कॉम्प्रोमाइज मैडम, ही सजेस्ट अ सिंपलर सोल्यूशन, यानी वो क्या चाहते थे, इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहते थे, उन्होंने इसका एक सोल्यूशन पेश किया। द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द होटल वाज अ मेज ऑफ पब्लिक रूम्स, अ प्लेस इन विच टू इजीली गेट लॉस्ट, ऐसी जगह जहां इंसान आसानी से छुप सकता है या गुम हो सकता है। ये इनके मीनिंग्स हो गए। ये आपका बुक वर्क है, उसको आपने बुक पे करना है। इसके नीचे आपका आएगा इसका बी पार्ट, उसको आप कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए वो पार्ट आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 64 से जो सेंटेंसेस के पार्ट से वो मैंने आपको करवा दिए, उसके अलावा उस पेज से हमने कोई पार्ट नहीं करना। अब पेज नंबर 65 पे आ जाइए। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सो दैट एवरी अंडरलाइन नाउन और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, हमारे पास नाउन अंडरलाइन हुआ है, आपने उसकी जगह पर्सनल प्रोनाउन लगाना है, उस नाउन की जगह जो अंडरलाइन हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस देखें, द लेडी गेव द डॉग सम फूड,
द लेडी, कौन है? लेडी लड़की है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? शी। और द डॉग के लिए हम क्या यूज करेंगे? इट। तो द लेडी के ऊपर आप शी लिखें और द डॉग के ऊपर इट। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द लेडी एंड हर सिस्टर बाउट अ डजन एग्स। अच्छा, द लेडी एंड हर सिस्टर, इसके ऊपर आप अंडरलाइन, ये अंडरलाइन हुआ हुआ है, इसके ऊपर आप लिखें दे बाउट अ डजन एग्स की जगह आप लिखें देम, THEM, देम। थर्ड देखें, अ पुलिस वुमेन टू आलम एंड मी टू सी द हाई कोर्ट। अ पुलिस वुमेन अंडरलाइन हुआ हुआ है, इसके ऊपर आप लिखें शी। आलम एंड मी दो लोग हैं, तो क्या यूज होगा? अस। द हाई कोर्ट के ऊपर आप लिखें इट। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, द ओल्ड ट्री मस्ट हैव बीन कट डाउन बाय यू एंड आदिल। ओल्ड ट्री के ऊपर आप लिखें इट, यू एंड आदिल के ऊपर आप लिखें यू। नेक्स्ट देखिए, रिजवान स्पोक टू साहिर एंड दानियाल अबाउट द बुक। रिजवान के ऊपर लिखें ही, साहिर एंड दानियाल के ऊपर लिखें देम। द बुक के ऊपर आप लिखें इट। आतिफ सेड लेट आतिफ हैव द बॉल। आतिफ के ऊपर आप लिखें ही सेड हो जाएगा। लेट आतिफ, सेकेंड वाले आतिफ के ऊपर आप लिखें मी। द बॉल के ऊपर आप लिखें इट। माई फ्रेंड एंड आई वॉन्टेड टू शॉप द बस। माई फ्रेंड एंड आई के ऊपर आप लिखें वी और द बस के ऊपर आप लिखें इट। जी क्लास, तो हमारा ये पार्ट भी यहाँ कंप्लीट हुआ। इंग्लिश ए का लेक्चर नंबर 5 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ लग गई होगी इसकी। आपने सारा काम नीट वे में कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है, इसको अच्छे से याद भी करना है और बुक वर्क भी अच्छे तरीके से आपने इसको याद करना है। अल्लाह हाफिज़।